नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है प्रदीप, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी। आज की इस वीडियो में मैं आपको पीएफ ट्रांसफर का लेटेस्ट प्रोसेस आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे आप पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा करंट में ट्रांसफर की रिक्वेस्ट आप सबमिट कर सकते हो। 2025 में ईपीएफओ ने काफ़ी बड़ा बदलाव किया है, काफ़ी अच्छा अपडेट किया है। अब अगर आप पीएफ ट्रांसफर की रिक्वेस्ट सबमिट करते हैं तो आपकी जो कंपनी है, आपका जो नियोक्ता है, उसके पास रिक्वेस्ट नहीं जाएगी अप्रूवल के लिए। लेटेस्ट प्रोसेस मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे आप पीएफ ट्रांसफर की जो रिक्वेस्ट है बिना कंपनी के, बिना नियोक्ता के कैसे आप सबमिट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट ट्रांसफर का प्रोसेस मैं आपको दिखा देता हूं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको अपने मोबाइल में या फिर लैपटॉप में कोई भी इंटरनेट ब्राउजर ओपन कर लेना है, जैसे कि मोजिला फायरफॉक्स हो गया, गूगल क्रोम हो गया, और आपको सर्च करना है UAN। जब सर्च करेंगे तो ईपीएफओ का जो UN मेंबर का जो पोर्टल है वो यहाँ पर आ जाएगा। वेबसाइट है यूनिफाइड पोर्टल -mem.epfindia.gov.in। इसको ओपन कर लेना है। बाकी इसका जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसे उस लिंक पर आप प्रेस करेंगे ये पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ये पेज ओपन होता है, वेबसाइट ओपन होती है, आपको एक अलर्ट देखने को मिलता है, इसको कर देना है ओके। अब यहाँ पर आपको अपना 12 डिजिट का UN नंबर मेंशन करना है, यहाँ पर पासवर्ड मेंशन करना है, और ये जो कैप्चा कोड है यहाँ पर मेंशन करके साइन इन कर लेना है। कैप्चा कोड समझ में नहीं आता तो यहाँ पर रिफ्रेश का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो नया कैप्चा कोड आ जाएगा। और पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके अपना पासवर्ड जनरेट कर सकते हो, रीसेट कर सकते हो। तो चलिए पूरी डिटेल यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ। जब यहाँ पर पूरी डिटेल मेंशन कर दे उसके बाद साइन इन का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक रहता है उस पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है, और जैसे यहाँ पर ओटीपी मेंशन करेंगे उसके बाद सबमिट कर देंगे तो UN मेंबर पोर्टल पर सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो सक्सेसफुली लॉगिन हो गया है। उसके बाद यहाँ पर व्यू का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे व्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर सर्विस हिस्ट्री का ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। जैसे सर्विस हिस्ट्री के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद जितनी भी आपकी पीएफ मेंबर आईडी रहती है, जितनी भी आपकी सर्विस रहती है, वो सारी यहाँ पर दिखा देगा। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी मल्टीपल पीएफ मेंबर आईडी है, मल्टीपल सर्विस है। अब यहाँ पर एक बात का ध्यान आपको रखना है कि आप पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा करंट में ट्रांसफर की रिक्वेस्ट आप सबमिट कर रहे हो तो जो पुरानी जो जितनी भी पीएफ मेंबर आईडी है उनमें डेट ऑफ एग्जिट मेंशन होना जरूरी है, कंपलसरी है। यहाँ पर आप देख सकते हो डेट ऑफ एग्जिट ईपीएफ हमारी इनमें सब में डेट ऑफ एग्जिट मेंशन है, और डेट ऑफ एग्जिट ईपीएस इनमें भी डेट ऑफ एग्जिट मेंशन है। तो डेट ऑफ एग्जिट मेंशन होना कंपलसरी है। डेट ऑफ एग्जिट का मतलब ये होता है कि इस कंपनी में जो आप काम कर रहे थे, आपने कब कंपनी छोड़ी, कौन सी डे मंथ ईयर को आपने कंपनी छोड़ी है, और जब आप कंपनी छोड़ देते हो उसके बाद ही आप ट्रांसफर की रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारी सारी जो है पीएफ मेंबर आईडी में डेट ऑफ एग्जिट मेंशन है। अब डेट ऑफ एग्जिट अगर आपने कंपनी छोड़ दी है तो खुद से भी डेट ऑफ एग्जिट मेंशन कर सकते हो, अगर आपको पता है कि भाई आपने कब कंपनी छोड़ी थी। अदरवाइज कंपनी से आपका जो नियोक्ता है उनसे भी डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करवा सकते हो। बट यहाँ पर मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा जितना हो सके आपकी जो कंपनी है, आपका जो नियोक्ता है, उनसे डेट ऑफ एग्जिट मेंशन करवाइए। अगर कंपनी बंद हो गई है, कंपनी का कोई अता पता नहीं है, तो फिर आप खुद से डेट ऑफ एग्जिट मेंशन कर सकते हो। यहाँ पर मैनेज का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा मार्क एग्जिट का, इस पर क्लिक करके अगर आप कहेंगे कि भाई खुद से डेट ऑफ एग्जिट कैसे मेंशन करते हैं, इसके ऊपर एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। इसके ऊपर भी एक लेटेस्ट सेपरेट वीडियो बना देंगे कि खुद से डेट ऑफ एग्जिट कैसे अपडेट करते हैं पीएफ मेंबर आईडी में, ठीक है। तो यहां पर आपको देखना है कि डेट ऑफ एग्जिट अपडेट होना जरूरी है, कंपलसरी है। अब यहां पर देखें, आप पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा करंट में कैसे ट्रांसफर करना है, इसके लिए ऑनलाइन सर्विसेज का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है, और यहां पर आपको वन मेंबर वन ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफर रिक्वेस्ट का ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। इससे पहले यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए मैं होम पर क्लिक कर देता हूं और उसके बाद यहां पर आगे इस पर क्लिक करता हूं, देख सकते हो ऑनलाइन सर्विसेज के ऑप्शन पर, और यहां पर ट्रैक क्लेम स्टेटस पर मैं क्लिक करता हूं तो यहां पर आप देखेंगे अभी तक हमने पीएफ ट्रांसफर की कोई भी रिक्वेस्ट सबमिट नहीं करी है। अगर आपने पहले करी होगी तो यहां पर दिखा देगा ट्रांसफर क्लेम स्टेटस की। यहां पर हमारा आ रहा है नो क्लेम डिटेल्स फाउंड, यानी कि, और ऑटो क्लेम ट्रांसफर भी हमारा नहीं हुआ। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर कहीं पर भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ से आप स्टेटस पता कर सकते हो। अब पीएफ का पैसा ट्रांसफर कैसे करना है, तो इसके लिए ऑनलाइन सर्विसेज का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर वन मेंबर वन ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफर रिक्वेस्ट का जो ऑप्शन है ये आपको सेलेक्ट करना है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आ गई, आपका नाम, बैंक अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, IFSC, ईमेल आईडी, आधार नंबर यहाँ पर आ गया। और यहां पर देखिए तो यहां पर जो आप डिटेल देखते हो ये आपका करंट पीएफ मेंबर आईडी है, इसी में पीएफ का पैसा ट्रांसफर होगा। देख सकते हो डिटेल्स ऑफ प्रेजेंट,
अकाउंट इनटू विच ट्रांसफर विल बी अफेक्टेड, यानी कि ये जो अकाउंट आपका पीएफ आईडी है ये प्रेजेंट अकाउंट है, इसमें ही आपका पीएफ ट्रांसफर होगा। चलिए अब नीचे की तरफ आते हैं। अब यहां पर देखिए 2 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। सेलेक्ट डिटेल्स ऑफ प्रीवियस अकाउंट विच आर टू बी ट्रांसफर, यानी कि पुरानी पीएफ मेंबर आईडी यहां पर मेंशन कीजिए जिस पीएफ मेंबर आईडी का पैसा आपको ट्रांसफर करना है। अदरवाइज यहां पर कह रहा है कि यूएन नंबर भी आप मेंशन कर सकते हो, तो यहां पर ये जो आपका यूएन नंबर है ये आप मेंशन कर दीजिए। तो जैसे यहां पर यूएन नंबर मेंशन करेंगे पीएफ मेंबर आईडी भी मेंशन कर सकते हो। तो मैं यहां पर यूएन नंबर मेंशन कर देता हूं, इसी से पूरी डिटेल उठा लेगा, सारी पीएफ मेंबर आईडी दिखा देगा। तो यहां पर मैंने देखा यूएन नंबर मेंशन कर दिया, ये वाला जिससे आपने लॉगिन किया है। उसके बाद यहाँ पर गेट डिटेल्स का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है, लोडिंग हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए स्टेब्लिशमेंट आ गया। अब यहाँ पर सेलेक्ट स्टेब्लिशमेंट, यहाँ पर आप अपनी सारी पीएफ मेंबर आईडी सेलेक्ट कर लीजिएगा जिसका आपको ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पर मैं सारी सेलेक्ट कर लेता हूँ, चलिए फटाफट से। तो यहाँ पर हमने जो है सारी पीएफ मेंबर आईडी सेलेक्ट कर ली जिसका हमें पीएफ का पैसा ट्रांसफर करना है, और इन सभी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा इस पीएफ मेंबर आईडी में ट्रांसफर होगा। चलिए अब नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पर सब पर टिक कर देना है। इन सब पर हमने टिक कर दिया, और यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर हमारा डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट इन सब में मेंशन है। और यहाँ पर आप देख सकते हो सबमिट टू एम्प्लॉयर नॉट रिक्वायर्ड, एम्प्लॉयर नॉट रिक्वायर्ड, एम्प्लॉयर नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि जो आपकी कंपनी है, जो आपका नियोक्ता है, उसके पास अप्रूवल की रिक्वेस्ट नहीं जाएगी, सीधी रिक्वेस्ट जाएगी ईपीएफओ के पास। सबमिट टू एम्प्लॉयर नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पर आप देख सकते हो साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हमने सारी पीएफ मेंबर आईडी सेलेक्ट कर ली। अदरवाइज आप जिस भी पीएफ मेंबर आईडी का ट्रांसफर करना है वो यहाँ पर इस तरह से जो है आप कस्टमाइज आप कर सकते हो, कस्टम सेलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज सबको सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर टिक कीजिए, सारी सेलेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर इस यूएन अकाउंट के साथ जो भी पीएफ मेंबर आईडी लिंक रहती है वो सारी यहाँ पर दिखा दिया। अब ये जो है हमारी करंट पीएफ मेंबर आईडी है, इसमें हमारा पीएफ का पैसा ट्रांसफर होगा। तो देखिए ये है 946 और ये है 946, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि इसमें तो ट्रांसफर होगा। इसको मैंने अनचेक कर दिया है, तो बची यहाँ पर 1 2 3 4 इन चारों पीएफ मेंबर आईडी का पैसा इसमें आ जाएगा। ये जो है करंट पीएफ मेंबर आईडी है इसमें आ जाएगा। लास्ट के 3 डिजिट में आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। चलिए अदरवाइज यहाँ पर क्लिक करके इसको डिलीट भी कर सकते हो। यहाँ पर आएंगे, उसके बाद ये रहा, इनको अनचेक कीजिए, इसको यहाँ पर सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे, यहाँ से हट जाएगी और ये सारी सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब नीचे की तरफ आना है, नीचे की तरफ आएंगे, उसके बाद यहाँ पर गेट ओटीपी का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे गेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक रहता है उस पर ओटीपी भेज दिया जाएगा। ओटीपी सेंड सक्सेसफुली, ओके कर देना है। यहाँ पर देख सकते हो ओटीपी विल बी सेंड ऑन आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर, और आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक रहता है जिस पर ओटीपी गया ओटीपी वो यहाँ पर मेंशन कीजिएगा। चलिए ओटीपी आ गया है, मैं ओटीपी मेंशन कर देता हूँ फटाफट से। यहाँ पर जैसे यहाँ पर ओटीपी मेंशन कर देंगे उसके बाद यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपकी जो रिक्वेस्ट है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। यहाँ पर आ जाएगा स्टेटस कैन बी ट्रैक फ्रॉम ट्रैक स्टेटस, द क्लेम हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ पर हमारी पीएफ ट्रांसफर की जो रिक्वेस्ट है सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। यहाँ पर दिखा रहा है कि अटेस्टेशन नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि कुछ भी हमें नहीं करना, रिक्वेस्ट हमारी गई है ईपीएफओ के पास, कंपनी के पास नहीं गई हमारी रिक्वेस्ट। ये अभी रिसेंटली ईपीएफओ ने ये अपडेट किया है कि पीएफ ट्रांसफर की जो रिक्वेस्ट है कंपनी के पास नहीं जाएगी, सीधा ईपीएफओ के पास जाएगी। अब यहाँ पर ऑनलाइन सर्विसेज का जो ऑप्शन है इस पर मैं क्लिक करता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर ट्रैक क्लेम स्टेटस के ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर जो है पीएफ ट्रांसफर की जो रिक्वेस्ट है यहाँ पर ट्रांसफर क्लेम स्टेटस में यहाँ पर आ गया है, यहाँ पर रिक्वेस्ट आ गई है, और यहाँ पर जो है क्लेम स्टेटस में दिखा रहा है मेंबर अप्रूव्ड पेंडिंग एट ए फील्ड ऑफिस, यानी कि पीएफ मेंबर ने रिक्वेस्ट सबमिट करी है और रिक्वेस्ट गई है किसके पास, ईपीएफओ के पीएफ ऑफिस में चली गई है जहां पर पीएफ अकाउंट है। तो यहाँ पर दिखा दिया है। अब जैसे ही ईपीएफओ की तरफ से आपके रिक्वेस्ट को अप्रूव कर दिया जाएगा, पुरानी पीएफ मेंबर आईडी की जितनी भी थी उसका पीएफ का पैसा आपकी करंट पीएफ मेंबर आईडी में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरह से आप पीएफ का पैसा ट्रांसफर करने की जो रिक्वेस्ट है सबमिट कर सकते हो, बिना एम्प्लॉयर के, बिना कंपनी के। जैसे रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे सीधा रिक्वेस्ट ईपीएफओ के पास जाएगी, और जैसे ईपीएफओ के पास रिक्वेस्ट जाएगी तो 7 से 10 दिन बता रहा हूं, 7 से 10 दिन में आपका पीएफ का पैसा ट्रांसफर हो जाएगा पुरानी पीएफ मेंबर आईडी से करंट में। तो ये एक कंप्लीट लेटेस्ट प्रोसेस है पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा करंट में ट्रांसफर करने का। ये एक कंप्लीट लेटेस्ट प्रोसेस है 2025 का, बिना कंपनी के, बिना नियोक्ता के। आई होप जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरे पीएफ मेंबर्स के साथ शेयर कीजिएगा, और इस तरह की रेगुलर हेल्पफुल ऑलवेज वीडियो आगे पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ, अपना ख्याल रखेगा। बाय बाय, टेक केयर।